मैं आरपी सिंह व्याख्याता, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय शहडोल। बच्चों, आयु के भाग में जो मैंने पार्ट 1 पहले पढ़ाया था, उसी के आगे आज मैं आपको क्लास ले रहा हूं। इसमें आज जो है भाग 2 में जो मैं आपको बताऊंगा उसके कंटेंट्स है आयु के योग, आयु का व्याकलन, आयुओं के योग संबंधी नियम, योग संबंधी कुछ अन्य गुणधर्म, आयु का रैखिक संचय और उसके बाद कुछ उदाहरण। इसी तारतम्य में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं आयुओं का योग। आयुओं का योग, इसकी परिभाषा है कि यदि आयुए एआईजे और आयु पीआईजे समान कोटि के दो आयु हों, समान कोटि के दोनों आयु होने चाहिए, तो उनके योग a प्लस बी को निम्नलिखित आयु से परिभाषित करते हैं। आयु ए धन आयु बी बराबर होगा, उनके संगत अवयव आपस में जुड़ जाएंगे। एआईजे और बीआईजे के संगत अवयव आपस में जुड़ जाते हैं, अर्थात समान कोटि के दो आयुओं का योग उनके संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होता है। दो आयुओं के योग की परिभाषा से स्पष्ट है कि आयु ए प्लस बी की कोटि वही होगी जो आयु ए अथवा बी की कोटि है। समझ में आया? हम इसको आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम समान कोटि के किन्हीं दो आयुओं को सदैव जोड़ सकते हैं तथा वे आयु योग के लिए समविन्यास कहलाते हैं। एक उदाहरण देखिए इसमें, ए जिसके सदस्य एक पंक्ति में 1 2 3 और आयु बी जिसके पहली पंक्ति के सदस्य हैं 6 5 4, ये एक पंक्ति वाले आयु हैं। इनका योग ए प्लस बी, संगत अवयव को जोड़ दीजिए इनके, तो आपके पास क्या मिलेगा? इस तरह से आपको मिल जाएंगे ए प्लस बी बराबर, ये दोनों का योग पहले अवयव दूसरे और तीसरे जोड़ दीजिए, तो 1 6 7, 2 5 7 और 3 4 7, इस तरह से जोड़ दीजिए। एक अन्य उदाहरण को देखिए जरा यहाँ पे, यदि a बराबर पहली पंक्ति देखिए a1 1 a1 2 a1 3 और दूसरी a21 a22 a23, इस प्रकार b के हैं, तो इनके संगत अवयव को जोड़ेंगे तो a प्लस बी इस प्रकार हो जाएगा। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, संगत अवयव हैं, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इस प्रकार नीचे वाले संगत अवयव यहां आ जाएंगे। यानी दोनों समान कोटि के आयु हैं तो उनके संगत अवयवों को आप जोड़ सकते हैं। तो ये जोड़ने का नियम और उदाहरण हो गए। अब आयुओं को घटाना यानी व्यवकलन देखिए, आयुओं का व्यवकलन। यदि ए और बी समान कोटि के दो आयु हैं तो उनका अंतर यानी ए माइनस बी को हम कैसे परिभाषित करते हैं, पहले ये समझ लीजिए। ए माइनस बी, ए आयु के अवयव लिखे, बी के लिखे, बीच में माइनस है, तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ माइनस का प्रयोग नहीं करते, यहाँ प्लस लिखते हैं। -1 ब्रैकेट में चला गया, ये एक अदिश हो गया, एक अदिश का काम करेगा, तो ये -1 आयु बी के संगत अवयवों से गुणा हो जाएगा, तो ए आयु के सदस्य एआईजे होंगे और बी आयु के सारे सदस्य माइनस के साथ गुणा होकर के ये प्राप्त होंगे, यानी एआईजे माइनस बीआईजे का स्वरूप प्राप्त होगा। यानी संगत अवयवों को घटा देंगे। दो आयु अगर समान कोटि के हैं तो उनके संगत अवयवों को हम घटा देते हैं। अब इसके बाद आता है योग संबंधी नियम, यानी आयुओं के योग संबंधी नियम में किन नियमों का पालन होता है। यदि मान लीजिए हमारे पास ए और बी समान कोटि के आयु हैं तो उसमें क्रम विनिमय नियम लगता है, यानी ए प्लस बी जोड़ लें या बी प्लस ए एक ही जैसे आएगा। यदि ए बी सी 3 समान कोटि के आयु हैं हमारे पास, समान कोटि के, तो साहचर्य नियम में क्या होगा, ए प्लस बी जोड़ करके सी जोड़ें, या ए में क्या करें, बी प्लस सी को जोड़ दें ए में। तो साहचर्य में क्या, ए प्लस बी में सी जोड़ दें या ए में बी प्लस सी जोड़ दें, यह साहचर्य नियम है। अगला नियम आता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यानी वितरण नियम। के अचर और ए प्लस बी पर अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या वितरित करते हैं तो
K का A में गुणा हो जाएगा, K का B में हो जाएगा, फिर उनको जोड़ दें, जहां K एक स्वैच्छाचार है। तो ये वितरण नियम, यानी कुल 3 नियम जो है, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, वितरण नियम का पालन ये आव्यूह में होता है। आगे बढ़े, कुछ योग संबंधी कुछ अन्य गुणधर्म आप जान लीजिए। सबसे पहले होता तत्समक। तत्समक का अस्तित्व, जैसे योग में जानते हैं, आपने देखा होगा योग में तत्समक में क्या होता है, जैसे 2 में हम क्या जोड़ें कि 2 ही आ जाए, तो आप जानते हैं 0 जोड़ें, यहां पे 2 आएगा। और अगर मान लीजिए 0 में हम 2 जोड़ दें तब भी 2 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 में 0 जोड़ें या 0 में 2 जोड़ें, 2 आता है। आव्यूह में यही होता है, उसी कोटि का एक शून्य आव्यूह होता है। यदि O एक, इसको हाईलाइट कर देता हूं, यदि O एक शून्य आव्यूह है और A उसी कोटि का एक अन्य आव्यूह है, तब A प्लस उसी कोटि का शून्य आव्यूह या उसी कोटि का शून्य आव्यूह A का मान A आ जाता है। ये इसको कहते हैं तत्समक का अस्तित्व। आगे बढ़ते हैं, योज प्रतिलोम का अस्तित्व। जैसा आपने देखा होगा 2 में, इसको थोड़ा पेन से बता देता हूं, 2 में हम कितना जोड़ें कि आपका शून्य आ जाए, तो आपने देखा होगा -2 जोड़ते हैं, माइनस, फिर से बता देता हूं आपको इसको, ठीक है, 2 प्लस यहां कितना लिखूं कि ये तत्समक आ जाए, -2। तो इस प्रकार A भी अगर -A प्लस करूंगा तो उसी कोटि का ये क्या बन जाएगा आपका, उसी को हाईलाइट में शून्य आव्यूह बन जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक आव्यूह A के लिए एक अद्वितीय योज प्रतिलोम यदि -A होता है। 2 नियम हो गए। तीसरा आपको देखिए, इसको हम कहते हैं निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ। यदि A, B और C एक ही कोटि के आव्यूह हों तब समता से A प्लस बी बराबर A प्लस बी कब सत्य होगा, तब और केवल तब जब B और C बराबर। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों तरफ से A कैंसिल हो गया, यह निरसन नियम कहलाता है। चलिए हम इस पर एक उदाहरण लेते हैं जो आपने अभी तक पढ़ा है, उसमें मैं आपको बता दूं। उदाहरण ए में क्या लिया हुआ है, आव्यूह A में अवयवों ये A14, A22, A32 और A34 का मान निकालना इससे। तो हम सबसे पहले बच्चों ये देखते हैं कि हमारा जो दिया हुआ आव्यूह है वो किस कोटि का है। देखिए इसमें पंक्ति गिनी, 1 2 3, ये 3 पंक्ति हो गई। स्तंभ गिनिए, 1 2 3 4, तो गुणित 4, 3 into 4 कोटि का ही आव्यूह है। तो हम क्या करते हैं इसमें, इसी प्रकार यहाँ पे आव्यूह एक जो दिया हुआ है उसी के बराबर हम 3 into 4 कोटि का यह अवयव आव्यूह के A से हम अनुलग्न के आधार पर लिख देते हैं। तो हमें पता लगता है दोनों आव्यूहों में कौन स्थान पर कौन सा अवयव है। जैसे आपसे पूछा गया A14 पूछा गया, तो A14 कहां पे, जरा आप देखिए A14 कहां पे, A14 यहां ढूंढिए, ये है A14। अब इसी स्थान पे यहां कौन सा आ रहा, -1, तो A14 की जगह -1 हो जाएगा। A22 देखिए कहां पे, A22 का स्थान क्या है, 5, तो ये A22 की वैल्यू कितनी हो गई, 5। फिर आपसे पूछा A32 पूछ रखा, A32 की जगह कितना है, 7, तो ये A32 7 हो गया। इसके बाद A34, ये A34 है, यहाँ क्या लिखा 2, तो ये A34 की जगह कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो गया। तो जो जिस स्थान पर उसकी तुलना करके बताना था, ये एक उदाहरण था, मैंने आपको बीच में बताया अवयव को पहचानने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो अवयव का एक रेखीय संचय बहुत महत्वपूर्ण है, इस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसे ध्यान से देखिए, यदि A और B समान कोटि के 2 अवयव हैं, ठीक है, तथा C1 और C2 2 अदिश राशियां हैं, हम इस प्रकार ले लें कि C1 में A का मल्टीप्लिकेशन करें, यानी C1A और उसमें जोड़ दें C2B को। अवयव A और B का एक रैखिक संचय या एक घात संचय कहलाता है। इसको ध्यान से इस परिभाषा को और पढ़िएगा। इस प्रकार यदि A, B, C समान कोटि के 3 अवयव हैं तथा C1, C2 और C3
तीन अदिश राशियां हैं। तो हम इस तरह से बना लें कि C1 इंटू ए प्लस C1 इंटू बी प्लस C3 इंटू सी, यानी C1 इंटू ए प्लस C2 इंटू बी प्लस C3 इंटू सी में अवयव एबीसी का एक रैखिक संचय यानी एक घात संचय इसको कहते हैं। अवयवों के रैखिक संचय में अवयवों की संख्या परिमित होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। चलिए एक उदाहरण लेते हैं इसको समझने के लिए। उदाहरण देखिए, अवयव ए, अवयव बी, अवयव सी, ये तीनों अवयव को ध्यान से देखिए कि सभी अवयव की जो कोटि है कितनी है। इसकी कोटि बताइए, दो पंक्ति दो स्तंभ, 2 इंटू 2 है। इसका भी आपके पास कितना है, अवयव बी, ये भी 2 इंटू 2 है। अवयव सी, ये भी 2 इंटू 2 है। आप चाहें तो लिख ले 2 इंटू 2, ये भी है 2 इंटू 2, ये भी है 2 इंटू 2, दो कोटि के। तब हम ये देखते हैं कि हमारा रैखिक संचय बनाना है, तो अगर 2 का ए में मल्टीप्लिकेशन कर लें, 3 का बी में, और इस तरह से बना लें 2a प्लस 3b माइनस सी निकालना हमें। मान लीजिए अवयव एबीसी का एक रैखिक संचय हमारे पास ये बन गया। क्या किया हमने, एबीसी में हमने किस तरह से अदिश लिए, 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी माइनस सी। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक रैखिक संचय या एक घात संचय कहते हैं। चलिए इसका उदाहरण लेते हैं और ज्यादा समझ में आएगा। उदाहरण में मैंने देखिए यहां लिया है अवयव ए, अवयव बी। आप दोनों की कोटि देखिए पहले, इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि है 2 इंटू 3 और इसकी कोटि भी है 2 इंटू 3। अब हम एक रैखिक संचय बनाना चाहते हैं 2a इंटू 2a प्लस 3b का। तो देखिए 2 का a में मल्टीप्लिकेशन और 3 का b में किया, तो 2 का अंदर गुणा हो जाएगा सारे अवयवों संगत अवयवों में। तो ये 2 शून्यम शून्य, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 बन गया। 3 का इसमें गुणा कर दीजिए तो ये अवयव बन जाएंगे। अब ये दो अवयव प्राप्त हुए, इनके संगत अवयवों को यहाँ पे जोड़ सकते हैं, 0 का 21 के साथ। ठीक है, संगत अवयव को जोड़ दीजिए तो हमारे पास क्या होगा, हर एक दोनों अवयव के संगत अवयव इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। पहला ही A11 B11 ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम सारे संगत अवयवों को जोड़ते हैं तो ये उत्तर आ जाता है, यानी दो समान कोटि के अवयव के संगत अवयव जुड़ जाएंगे और ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं हम। देख लीजिए यहाँ पे A का अवयव दिया है, B दिया है, C दिया है। हमें यह रैखिक संचय बनाना है। किसका रैखिक संचय बनाना है हमको, 2a प्लस बी माइनस सी का बनाना है। तो ये हम यहाँ पे ले लिए 2a प्लस बी माइनस सी हमें बनाना है। तो 2 का a में प्लस b आ गया और माइनस सी आ गया। पहले 2 का अंदर गुणा कर दीजिए इस अवयव प्रत्येक अवयव में, तो ये आ जाएगा। प्लस b तो ऐसे ही रहेगा। ये जो प्लस है आपका, प्लस यहाँ पे माइनस सी, तो ये -1 अंदर चला जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा इसमें। तो 2 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये b आ गया, ये -1 अंदर चला गया, प्लस आ गया, यानी 3 अवयवों का योग हो गया। आगे बढ़ते हैं इसको, तो 3 अवयवों का योग इस तरह से हो गया। अब ये तीनों अवयवों के संगत अवयव, यानी इसका स्थान जो है आपका ये यहाँ पे 2a प्लस बी माइनस सी मुझे ज्ञात करना है। तो 2 का a में गुणा करें प्लस b और माइनस सी, ये 2 का अंदर इसमें गुणा कर देते हैं इसके संगत अवयवों से, तो ये प्राप्त हो जाएगा। प्लस b है, ये -1 अंदर यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो ये प्लस हो जाता है, -1 संगत अवयव में गुणा हो गया। इस प्रकार 3 अवयवों का ये योग है जो समान कोटि के हैं, तो इनके संगत अवयव आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, ये 4, ये 3 दिख रहा और ये -7, संगत अवयव क्या है, 4 आएगा, 3 आएगा और -7 आएंगे। ये आपका हाईलाइट हो जाए, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, सारे संगत अवयव जुड़ जाएंगे। तो देखिए पहला है ना, पहले पंक्ति के A11 B11 C11, A12 B12 और C12, इस तरह से संगत अवयव जोड़ दीजिए और योगफल ये इस तरह से शून्य अवयव 2 इंटू 3 कोटि का हमें प्राप्त हो जाएगा। ये आपका रैखिक संचय। एक और उदाहरण लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए उदाहरण को। एक अवयव x ज्ञात करना है, आपको एक रैखिक संचय दिया 2a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 0 आपको दिया हुआ है, जहां एक a अवयव दिया हुआ है और b अवयव, 2 अवयव दिए हुए हैं, a अवयव और b अवयव दिए हुए। यहाँ प्रश्नानुसार हमें क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। ये था 2a प्लस बी इंटू एक्स, 2a
प्लस बी प्लस एक्स बराबर 0। तो 2a की वैल्यू प्लस बी और ये x अज्ञात है 0। 2 का अंदर इसमें हम सारे अवयवों में गुणा कर दे तो ये आएगा प्लस बी प्लस एक्स बराबर 0। इनके संगत अवयव जोड़ दीजिए, पहला अवयव और पहला अवयव ये जुड़ जाएगा, दूसरा दूसरा जुड़ जाएगा, फिर दूसरी पंक्ति का पहला पहला दूसरा दूसरा अवयव जुड़ जाएंगे संगत अवयव प्लस एक्स बराबर 0। अब ये हल करने के बाद इतना आया प्लस एक्स बराबर 0। अब करना क्या है, इस आबी को पक्षांतर कर दीजिए। तो जब ये आबी इधर पक्षांतर होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और माइनस अंदर ये गुणा हो जाएगा सारे अवयवों में, तो ये एक्स का उत्तर आ गया, ये उत्तर हो गया। इसको और करिएगा। अब देखिए एक प्रश्न, ए आबी का योज प्रतिलोम ज्ञात करना। जैसे गुण में आपको बताया था ए का योज प्रतिलोम क्या होता है, माइनस ए, यानी -1 इंटू ए होता है। ऐसे ही आपको यहां करना है ए का। तो यहां पे ए आबी दिया हुआ -1 लगा दीजिए, ए में गुणा कर दीजिए तो ये माइनस ए हो जाएगा, यानी -1 का गुणा कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये उत्तर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण है, आबीयु ये, इस आबीयु को इस तीन प्रकार के आबीयु में आपको क्या करना है, एक घात संचय के रूप में व्यक्त करना है। तो हम इसके लिए जो एक घात संचय का गुण है उस आधार पर करते हैं। आबीयु को हम क्या लिखते हैं, पहला आबीयु, दूसरा आबीयु, तीसरे आबीयु के रूप में। तो मान लीजिए ये आबीयु जो है वो किस प्रकार का है, ये जो पूरा आबीयु है ये आबीयु x इंटू ए आबीयु, y इंटू बी आबीयु और z इंटू सी आबीयु, मतलब तीसरे आबीयु के इस प्रकार गुणांक के बराबर है। तो हमने क्या किया, पहले x का अंदर गुणा कर दिया, y का अंदर कर दिया गुणा और z का अंदर गुणा कर दिया। इस प्रकार 3 आबीयु आ गया, संगत आबीयु को जोड़ दिया। संगत आबीयु जोड़ने के बाद एक नया आबीयु हमें मिल गया। अब इस आबीयु में क्या करना, दोनों समान कोटि के आबीयु संगत अवयव की तुलना कर दीजिए। तो ये वाला जो आपका अवयव है, इसको ध्यान से हाईलाइट कर देता हूं, ये जो अवयव यहां से यहां तक है ये 17 के बराबर हो जाएगा। ये दूसरा जो है 18 के बराबर हो जाएगा। 2x प्लस वाई 8 के बराबर हो जाएगा। संगत अवयव है ये। 3x प्लस 2yz इसके बराबर हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास कितने समीकरण आ गए, 4। चारों समीकरणों को लिख लीजिए और इसको विलोपन प्रतिस्थापन जो भी आप हल करते हैं उस विधि से हल करेंगे तो आप इस प्रकार x का मान आएगा, y का मान आएगा और z का मान आएगा। तो जो x y z आपने गुणांक रखे थे तीनों का वहां पे आप रख दीजिए। तो ये आ गया x इंटू पहला आबीयु, y इंटू दूसरा आबीयु प्लस z इंटू तीसरा आबीयु, आपने जो कहा था इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये हम जो आज आपने देखा कि आबीयु के भाग 2 में मैंने जो चीज आपको बताई है इसे आप बार बार देखें और समझें। अगर इसमें कहीं कोई परेशानी या दिक्कत हो तो निश्चित रूप से आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके आगे भाग 3 फिर बाद में मैं आपको भेजूंगा। तो भाग 1 और भाग 2 का अभ्यास करें, उसमें जो भी परेशानी हो हमसे जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।